मुआवजा हो गया जिस मुआवजे का सबको इंतजार था। बैड अंपायरिंग ने पाकिस्तान को किस तरह से बेनिफिट दिया और शकीब ने डिसीजन मानने से क्यों इनकार कर दिया, और इंडिया के लोग इस टाइम किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं आईसीसी के उस डिसीजन के हवाले से जिसके बायस पाकिस्तान को बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। अपनी राय से भी आगाह करें कि बाबर आजम अपने लिए खेलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मुआवजा हो गया जिस मुआवजे का सबको इंतजार था पाकिस्तान कौम के लिए, एक बहुत बड़ी खुशखबरी, और वो खुशखबरी पाकिस्तानी चेहरों से आया है। वो खुशखबरी हमारे सेमीफाइनल में जाने की है, लेकिन हमने अपनी सेमीफाइनल में जगह किस तरह से बनाई, बैड अंपायरिंग ने पाकिस्तान को किस तरह से बेनिफिट दिया और शकीब ने डिसीजन मानने से क्यों इनकार कर दिया, ये तमाम इस व्लॉग में आपको एक्सप्लेन करेंगे। इंडिया में सफ़े मातम इस टाइम बिछा है। इंडिया के टीवी कमेंटेटर्स और साबिक क्रिकेटर्स क्या कह रहे हैं, क्योंकि वावेला इतनी ज्यादा मिची है। हालांकि इंडिया तो क्वालिफाई कर गया, इसके बावजूद इंडिया में सफे मातम पाकिस्तान की जीत के हवाले से बिछा है, वो भी आपको दिखाएंगे। एक्सक्लूसिव मनाजिर वहां पे चल क्या रहा है और इंडिया के लोग इस टाइम किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं आईसीसी के उस डिसीजन के हवाले से जिसके बायस पाकिस्तान को बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। बाबर आजम पे अपने लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, हालांकि बाबर आजम कैप्टन है, क्यों कर रहे हैं ये भी आपको इस व्लॉग में बताएंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन जरूर दबाएं और फेसबुक पे फॉलो करना ना भूलें। पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश, व्हाट अ ब्रिलियंट मैच इट इज। फॉर्चुनेटली पाकिस्तान की जो ओपनिंग पार्टनरशिप है इसने परफॉर्म किया, और परफॉर्म करने के बाद जो है वो फिर आगे से हारिस और शान ने इसे आगे लेके गए। नवाज बीच में आए, लेकिन नवाज साहब ने वही किया जो मुल्क की सियासत में कर रहे हैं। हम परफॉर्म तो नहीं कर सके, अलबत्ता 4 रन का इजाफा करके वो चले गए। इस पूरे मैच में क्या कुछ होता रहा है और जो मुजाना तौर पर हमारी सेमीफाइनल की बेसिकली जगह बनी है, वो साउथ अफ्रीका का मैच है। साउथ अफ्रीका किस तरह से जो है नेदरलैंड से हारा है, और इस मैच हारने के बाद जो है आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान की राह हमवार हुई है। 158 का टारगेट दिया गया था नेदरलैंड की जानिब से, और इस पिच पे टारगेट देना 158 का ये किसी मुआवजे से कम नहीं है। बहुत अच्छी बैटिंग की थी, सिर्फ 4 खिलाड़ी आउट थे, बड़ा धुआंधार स्ट्राइक की। आप सब लोग सो रहे होंगे, 5 बजे ये मैच शुरू हुआ था। बहुत सारे क्रिकेट के शायकीन ये मैच बैठे देख रहे थे, क्योंकि उनकी उम्मीदें वाबस्ता थी कि किसी ना किसी तरह से पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच सकता है अगर नेदरलैंड साउथ अफ्रीका को हरा दे, और वही हुआ, नेदरलैंड ने साउथ अफ्रीका को हरा दिया। साउथ अफ्रीका इतनी मजबूत टीम होने के बावजूद नेदरलैंड जैसी टीम से हार जाती है और 145 से कर पाती है 8 विकेटों के नुकसान पर। आखिरी ओवर तक ये गेम गया, 20वें ओवर में जो है ये गेम खत्म हुआ। एक डिसीजन ऐसा जिसने हमें जो है वो बड़ा बेनिफिट दिया, और वो डिसीजन शकीबुल हसन का था। शकीबुल हसन को जो आउट करार दिया गया, इस पर भारत में वावेला मचा हुआ है कि ये आउट नहीं था। वो आउट किस तरह से नहीं था वो आपको बता देते हैं। देखें, शकीबुल हसन एलबीडब्ल्यू हुए, शादाब ने पहली बॉल पर एक खिलाड़ी को आउट किया, उसके बाद शकीब आए, और शकीब को जब बॉल कराई गई तो पहली बॉल पर शकीबुल हसन पे एलबीडब्ल्यू की अपील की, अंपायर ने आउट दे दिया। थर्ड अंपायर तक मामला गया, और थर्ड अंपायर के जब अंपायर ने आउट दिया तभी शकीब रिएक्ट कर रहे थे, और जब थर्ड अंपायर के पास फैसला गया तो पाकिस्तानी टीम में भी ये बात थी कि शायद मुश्किल है कि आउट दे, बिकॉज जो बॉल है वो बैट को टच होकर पैड पे गई थी, और इस वजह से वो नॉट आउट था। लेकिन थर्ड अंपायर ने भी बड़ा जबरदस्त फैसला किया, और थर्ड अंपायर ने सही मुआवजा कराया, और थर्ड अंपायर की वजह से जो है पाकिस्तान आज सेमीफाइनल में। थर्ड अंपायर ने जो डिसीजन दिया उसमें कहा कि ये पैड को टच नहीं हुई बॉल, और एलबीडब्ल्यू उन्होंने करार दे दिया। इस डिसीजन के बाद से भारतीय आग बगोला है। शकीब ने ये ऑन फील्ड डिसीजन मानने से इनकार कर दिया, और उन्होंने इशारे किए जिस पर अंपायर ने उनको इशारा किया कि आप फील्ड छोड़ के चले जाएं। शकीब फील्ड छोड़ के गए, उसके बाद बांग्लादेश की टीम कुछ संभल ना सकी। 106 रन के बाद शाहीन ने अटैक किया, और शाहीन ने जब 4 विकेटें ली, पाकिस्तान के फास्ट पेसर हैं, उन्होंने उनको रन नहीं करने दिया। 127 पे सॉरी, ये तमाम लोग जो हैं आउट हो गए। उसके बाद पाकिस्तान की बारी आई। अब मैं आपको बताऊंगा कि बाबर आजम पे लोग क्रिटिसाइज क्यों करते हैं। बाबर आजम साहब पे क्रिटिसिज्म इसलिए हो रहा है कि वो अपने लिए खेलते हैं, टीम के लिए नहीं खेलते। अपनी राय से भी आगाह करें कि आप बाबर आजम अपने लिए खेलते हैं, बिकॉज जितनी बॉलें मिस करके वो रन बना रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि बाबर आजम कोशिश ये कर रहे हैं कि खुद टूर्नामेंट में अभी तक वो परफॉर्म नहीं कर सके, अच्छे रन कर लें, किसी तरह सर्वाइव कर जाए। दूसरी जानिब रिजवान फिर बेहतर खेल रहे थे, लेकिन इस तमाम मामले में लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे कि एक तो पिच ऐसी है कि बॉल उस पर स्लो आ रहा है, दूसरा कि इसमें अगर आप सेकंड चेस कर रहे हैं, अगर आपने इसमें ज्यादा बॉलें डॉट्स दी तो पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो जाएगा। एक जो मौका बना है सेमीफाइनल में आगे जाने के लिए वो पाकिस्तान को बैठेगा, बिकॉज आप जो है बैटिंग ही ऐसी कर रहे हैं, आप अपने लिए खेल रहे हैं, टीम के लिए नहीं खेल रहे। क्या बाबर आजम मौजूद प्लेयर हैं T20 जैसे फॉर्मेट के लिए जिसमें
हम ये देखते हैं कि ओपनर जो है वो एक एग्रेसिव स्ट्रेटेजी के साथ खेलता है, पावर प्ले होता है, उसमें रन चाहिए होते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान पावर प्ले में ज्यादा रन लेने में सिक्योर नहीं हुआ। अगर पूरे वर्ल्ड कप को देखें, पूरे वर्ल्ड कप में बाबर आजम को जो है वो स्ट्राइक रेट उनका बहुत ही कम रहा और बाबर आजम उस तरह से परफॉर्म करते नजर नहीं आए जिस तरह से वर्ल्ड क्लास लेवल के वो प्लेयर समझे जा रहे थे, जिस तरह से वर्ल्ड क्लास लेवल के प्लेयर की रेपुटेशन बनाई हुई थी। क्या बाबर आजम की कैप्टनसी में फॉल्ट है, कॉन्फिडेंस लूज कर गए हैं, परफॉर्म क्यों नहीं कर पा रहे? आजम की परफॉर्मेंस पे काफी ज्यादा क्वेश्चंस उठ रहे हैं और बाबर आजम को सोचा जा रहा है क्या पता वर्ल्ड कप के बाद बाबर आजम कैप्टन ना रहे। लेकिन ये देखना है कि अगले जो 2 मैचेस हैं वो बहुत अहम है, सेमीफाइनल का मैच और फाइनल का मैच। अगर बाबर आजम ये कप लेने में कामयाब हो जाते हैं और वापस जो है पाकिस्तान इस ट्रॉफी के साथ लौटते हैं तो बाबर आजम यकीनन हमारे हीरो ही रहेंगे और लोग उनको सराहेंगे। लेकिन इस तमाम मैच में ये देखना जरूरी है कि अब हमारा सेमीफाइनल किससे होने जा रहा है। देखिए, अगर इंडिया को जिम्बाब्वे हरा देती है तो इंडिया खेलेगी न्यूजीलैंड से और पाकिस्तान खेलेगी इंग्लैंड से। लेकिन अगर इंडिया, जो कि मोस्ट लाइकली है, इंडिया हरा देगा जिम्बाब्वे को, तो फिर पाकिस्तान न्यूजीलैंड से खेलेगा और पाकिस्तान के लिए एक अच्छा मौका है न्यूजीलैंड टीम को मात देने का। हमारा वर्ल्ड कप रिकॉर्ड अच्छा है, न्यूजीलैंड को हम हराते आए हैं, लिहाजा पाकिस्तान के लिए आसानी होगी और इंडिया को एक टफ टीम इंग्लैंड का सामना करना पड़ेगा। अभी अगर देखा जाए न्यूजीलैंड और इंग्लैंड दोनों टीम मेरे नजदीक एक बहुत अच्छी टीम्स हैं और उनको मात देना इंतहाई मुश्किल है। पाकिस्तान इंडिया भी कम नहीं है, अलबत्ता अगर इन दोनों टीमों का फाइनल होता है पाकिस्तान इंडिया का, तो इट वुड बी अ प्लेयर टू वॉच। लोग चाहते भी यही है कि हम फिर जो है इंडिया को हराएं, जिस तरह से इंडिया ने हमें हराया है, एक दफा फिर हमें मौका मिले तो हम इंडिया को हराएं। हर्षा बोगले, जो कि इंडियन कमेंटेटर हैं और इंडियन साबिक खिलाड़ी भी हैं, वो पाकिस्तान के हवाले से कमेंट करते हैं। वो पाकिस्तान के हवाले से कहते हैं कि पाकिस्तान टीम के हवाले से मेरी एक थ्योरी है। वो थ्योरी ये है कि अगर पाकिस्तान टीम को कहो ना कि तुम फेवरेट हो, तो ये कभी भी जीतते नहीं है, ये कॉन्फिडेंस लूज कर जाते हैं, इजी हो जाते हैं। और हाँ, अगर पाकिस्तान टीम को कहा जाए कि यार तुम पहुंच ही नहीं सकते, सेमीफाइनल तक तुम्हारी रसाई नहीं हो सकती, तुम इस दफा फेवरेट भी नहीं हो, ना आगे जा सकते, तो ये इतनी मेहनत करते हैं, ये इस तरह कम बैक करते हैं कि इनको फिर रोकना मुश्किल हो जाता है। तो हर्षा बोगले की अगर इस थ्योरी पे जाएं, अगर पाकिस्तान ने कम बैक किया है तो इंशाल्लाह ये वर्ल्ड कप लेके आएंगे, देखते हैं इसमें क्या होता है। अलबत्ता भारत में इस टाइम सफे मातम बिछा हुआ है। भारत ही कह रहे हैं कि ये किस तरह से हो गया कि आपने शकीब को जो है आउट दे दिया, वो आउट नहीं बनता था। ये बिल्कुल उसी तरह से हो गया जैसे 9 बॉल पे कोहली ने हिट किया था और आपको रन्स मिल गए थे। जिस डिसीजन को ब्रेड हॉग ने भी कहा था कि ये गलत डिसीजन हुआ है, तो ये बिल्कुल उसी तरह से अंपायरिंग डिसीजन हुआ है। अलबत्ता आईसीसी को सोचना चाहिए कि इतने इंपॉर्टेंट और क्रूशल मैचेस में जो है वो अगर इस तरह से अंपायरिंग होगी और इस तरह से गलत अंपायरिंग के बाइस फैसले दिए जाएंगे, अब सोशल मीडिया सब कुछ सामने आ जाता है, चीजें खुलकर सामने आ जाती हैं, लोग क्रिटिसाइज करते हैं, तो फिर आईसीसी की अंपायरिंग पे सवालात उठेंगे ही उठेंगे, टूर्नामेंट भी मुतनाज़ा हो जाएगा। लिहाजा लेकिन पाकिस्तान को बेनिफिट मिल गया। आप तमाम लोगों को बहुत ज्यादा मुबारक हो, पाकिस्तान बिल आखिर सेमीफाइनल में पहुंच गया है। इंशाल्लाह उम्मीद ये की जाती है कि हमारा मिडिल ऑर्डर भी चलेगा, टॉप बैट्समैन भी चलेंगे, बाबर आजम अपनी गलतियों से सीखेंगे और हम ये फाइनल में कप लेकर आएंगे। अगर आपको मेरा तज्जिया पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल का आइकन जरूर दबाएं और फेसबुक पे फॉलो करना ना भूलें। कमर ज़ैदी को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।